जय गीता भागवत। कलयुग की बात सुनकर भी जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग इस प्रकार फिर कहने लगा, हे सम्राट, इसके अतिरिक्त मुझसे एक बड़ा गुण और भी है। वह यह है कि सतयुग में मनुष्य को 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं उसकी मनोअभिलाषा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में सहस्त्र वर्षों तक जब यज्ञ किए जाते थे, तब मनुष्य का परलोक सुधरता था। इसी प्रकार द्वापर युग में 100 वर्षों तक श्री नारायण का पूजन एवं ध्यान करने पर मनुष्य का परलोक सुधरता था। परंतु मेरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय में एक क्षण के लिए भी भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करता है तथा उसकी लीलाएं कथाओं को सुनता है, तो वह अनेक जन्मों के पापों से छूटकर उसी समय अपना मनोरथ प्राप्त कर लेता है। कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित को अयतन प्रशंसा हुई। उस समय कलयुग ने फिर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे महाराज धीराज, अब आप कृपा कर मुझे जीवन दान दीजिए तथा ऐसा स्थान बताइए जहाँ जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके भय से भयभीत हो रहा हूँ, अतः आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। जब कलयुग ने इस प्रकार बहुत प्रार्थना की, तब राजा ने उसे दीन जानकर अपने हृदय में विचार किया कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह मनुष्य जुआ खेलता हो, जहाँ मंदिरा बिकती हो, जिस स्थान पर वेश्या रहती हो तथा जहाँ जीव हिंसा होती हो, वहाँ जाकर तुम अपना निवास करो। राजा परीक्षित की यही आज्ञा सुनकर कलयुग ने फिर निम्रता से कहा, हे राजन, इन 4 स्थानों में ही मेरा पूरा परिवार न रह सकेगा, अतः आप मुझे कुछ स्थान और भी बताइए। राजा परीक्षित दयालु होकर बोले, जिस कृपण व्यक्ति के पास धन तथा श्रवण हो, परंतु वह उसे दान तथा धर्म के कार्यों में न लगाता हो, वहाँ जाकर तुम रह सकते हो। इन 5 स्थानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर तुम प्रवेश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा और बलवान देखकर सोचा, अभी राजा की यह आज्ञा मान लेनी चाहिए। इसके पश्चात राजा का मन जब किसी अवसर पर धर्म से फिरेगा, तब मैं अवसर पाकर अपना कार्य साधन कर लूँगा। यह विचार कर कलयुग जो आज्ञा कह राजा से विदा लेकर उपयुक्त स्थानों में निवास करने के लिए चला गया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने सोनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता हो उसे इन 5 स्थानों से सदैव दूर रहना चाहिए। किसी राजा को तो ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वह प्रजा का स्वामी होता है। अस्तु, कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पांव को ठीक कर दिया तथा गाय को भी विविध प्रकार से धैर्य बंधाया। तब बैल रूपी धर्म तथा गोरूपी पीणी पृथ्वी भी अपने अपने स्थान को चले गए। राजा परीक्षित भी वहाँ से लौटकर अपने घर जा पहुँचा तथा ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को यह सब संवाद सुनाया। राजा परीक्षित की बात सुनकर सब लोगों ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आपके राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकेगा। तदनंतर राजा परीक्षित ने अपने संपूर्ण राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जीव हिंसा, मद्यपान, वेश्यागमन तथा जुए से दूर रहे। इसके अतिरिक्त सभी लोग अपने उपद्रव में से कुछ
धन दान में दिया करे। जो व्यक्ति देवता, साधु, संत, ब्राह्मणों, गौ, वेद तथा शास्त्रों को नहीं मानेगा तथा उपयुक्त पांचों निषिद्ध कार्यों में से कोई कार्य करेगा, उसका संपूर्ण धन तथा अन्न छीन लिया जाएगा। महाराजा परीक्षित द्वारा की गई इस घोषणा का यह प्रभाव हुआ कि सब लोग धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाने लगे। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे सदैव आनंद कंद व्रजचंद्र श्री श्याम सुंदर के चरित्र को सुनते तथा उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते थे। उनके राज्य में संपूर्ण प्रजा अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपभोग करती थी। जय गीता भागवत।